धनबाद जिले के बाघमारा डुमरा सामुदायिक भवन में बाघमारा कांग्रेस कमेटी ने मिलन समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में ग्रामीण विकास, पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम और विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर उपस्थित हुए। कार्यक्रम में कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष जलेश्वर महतो, पूर्व मंत्री मन्नान मल्लिक, जिला अध्यक्ष संतोष सिंह, अनुशासन समिति अध्यक्ष विजेंद्र सिंह सहित जिला प्रखंड के पार्टी पदाधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में दर्जनों कार्यकर्ता शामिल हुए। वहीं जिला परिषद सदस्य राजेश राम कांग्रेस में शामिल हुए। और कांग्रेस पार्टी के आदरणीय आलमगीर आलम साहब यहाँ उपस्थित। जो ज्वाइनिंग हुआ है, जिसके नेतृत्व में सबकी विकास की बात करते हैं, सभी को लेकर चलने की काम कांग्रेस पार्टी का विचारधारा है। हिंदुस्तान देखिए, ये बात को हम लोग बोलते तिनका को ताल करके फैलाना। उन्होंने यही बात बोला था कि अगर हमको अच्छा नहीं लगता है तो हम जो है प्रभारी जो है हम इंचार्ज से हम इस्तीफा देंगे, यही ना बोले थे वो। बस इतना ही बात, इसमें अंतर कलक कहाँ लगा? आखिर ऐसा क्या नहीं लगा, उनको लगा कि उनको नाराजगी होना पड़ा और इस्तीफे जैसे बात करना पड़ा। देखिए, अभी तक उनका इस्तीफा आया नहीं है। ये बात आप ही के माध्यम से संज्ञान में किया है, पार्टी सर, जो भी कमियां हैं धनबाद के लिए, उसको कैसे दूर करेंगे? पार्टी नाराजगी सब दूर हो जाएगी। बड़ी पार्टी जो है ना, बड़ी घर में हल्का फुल्का को 5 को सम्मान मिला ईडी से, सरकार क्या सोच रही है? आज हमारे जिला परिषद के सदस्य राजेश राम जी आज पार्टी से जुड़े हैं। आप जानते हैं, जब से आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं और जिस तरह से हम लोग अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति तक जा रहे हैं, उससे निश्चित रूप से बहुत बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। पिछले दिनों हमारी पार्टी में चंद्रिका मेहता जी ने, जो पूर्व विधायक थे गिरिडीह राजधनवार ये जमुआ से, वो हमारी पार्टी में ज्वाइन किए थे। बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल हैं डॉक्टर राजकिशोर राम जी, रांची विश्वविद्यालय में लेक्चरर हैं, वो ज्वाइन किए थे। और आज एक बार राजेश राम जी ज्वाइन कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि जिस भावना को लेकर के आदरणीय राहुल गांधी जी चल रहे हैं और जो 4081 किलोमीटर की उन्होंने यात्रा की है, भारत जोड़ो यात्रा, उससे लोग प्रभावित होकर के पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। और हम लोग बहुत मजबूती के साथ इस काम में लगे हैं और नारा दिया है हमने, अब लौट चले। इसका मतलब ये है कि आप चाहे कांग्रेस में रहे हो, चाहे आपके पूर्वज कांग्रेस में रहे हो, ऐसे तमाम लोग कांग्रेस पार्टी की सदस्यता जनगणना के लिए झारखंड क्या सोचते? नहीं, बिल्कुल हम लोग जाति जनगणना, इंडिया की यहाँ सरकार है और हमने जो हमारे कांग्रेस शासित राज्य हैं वहाँ पर हम लोगों ने किया है, तो निश्चित रूप से यहाँ भी होगा। इंडिया के साथी हैं हम लोग, एक साथ सरकार में हैं, तो बिल्कुल मुख्यमंत्री जी से इस पर बात होगी, चर्चा होगी। और आज आदरणीय राहुल गांधी जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, जनगणना जातिगत जनगणना होनी चाहिए। हम लोग उसके लिए पूरी कवायद करेंगे। कारवां सर बढ़ रहा है, नए नए लोग आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं धनबाद में जो हाल फिलहाल में लोक सभा में की बैठक हुई थी, उसमें आपके मंत्री नाराज हुए, इस्तीफे तक की घोषणा कर दी, तो उसको किस तरह से संभाला जाए? अगर वो अंदरूनी झगड़े को किस तरह से? देखिए, मैं जो देख पाता हूँ, ये देखता हूँ कि उनका कोई बयान आप लोगों के पास नहीं है। कही कहाई सुनाई बातें हैं। ये आप ही के नेता दलाई दुबे ने कहा था कि उन्होंने वो आपने पूछा था कि नाराजगी क्या है, तो उन्होंने उसका जवाब दिया था। ये आप ही के नेता बताए थे। वो सही है, कई बार कई तरह की बातें होती है, लेकिन इस्तीफा अभी तक मेरे पास नहीं आया है। और जहाँ तक नाराजगी की, कार्यकर्ताओं की नाराजगी की बात है, मैं स्वीकार करता हूँ कि जितनी उम्मीद के साथ हमें वो देखते हैं, उस उम्मीद पर हम खड़ा नहीं हो पाते हैं, तो निश्चित रूप से उनकी नाराजगी होती है। लेकिन इसका कतई मतलब ये नहीं है कि अनुशासनहीनता किसी भी प्रकार से बर्दाश्त की जाएगी। हमारे मंत्रीगण, हमारे नेतागण लगातार अपने प्रयास से संगठन को
लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, सरकार की योजनाओं को लोगों तक ले जाने का काम कर रहे हैं। वैसे में निश्चित रूप से जब जहां लोग होते हैं वहीं थोड़ी बहुत कहा सुनी होती है। जहां लोग ही नहीं है, जहां तानाशाह होता है, वहां कोई बात नहीं। सर, धनबाद लोकसभा और गिरिडीह लोकसभा में कांग्रेस के अपनी उम्मीदवार देंगे? नहीं, देखिए, हमने इंडिया बना लिया है। अब कोई कांग्रेस नहीं, कोई जीएमएम नहीं, इंडिया का गठबंधन का उम्मीदवार होगा, ये मैं कह सकता हूँ। और 14 में 14 सीट जीतने का काम होगा, वो मैं कह सकता हूँ। कौन होंगे आखिर, वो चेहरा कौन होंगे? आप ही ने कहा कि चेहरों की तो कमी नहीं, लेकिन वो चेहरा ही विवाद के कारण बन जाए। नहीं, निश्चित रूप से चेहरों की कोई कमी नहीं है, और चेहरा जब समय आएगा तो उतारा जाएगा। कभी भी उम्मीदवारों की घोषणा चैनल पे नहीं होती है, पहले डिसीजन हो जाता है, उसके बाद चैनल वालों को बताया जाता है। जरा डिसीजन हो जाने दीजिए, बहुत जल्दी बताइए। एक ईडी के सामने मुख्यमंत्री पेश नहीं और हमलावर है आपका विपक्ष, उसको कैसे जवाब देंगे? नहीं, देखिए, विपक्ष की एजेंसी है वो, इसलिए वो हमलावर है। ईडी को अगर सचमुच में कुछ करना है तो करे ना, कौन मना कर रहा है? तो मुख्यमंत्री जी भी तो जा नहीं रहे हैं। नहीं, मुख्यमंत्री जी क्यों जाएंगे? मुख्यमंत्री हैं, बार बार कौन जाएंगे? ऐसा नहीं है कोई कि आप लगातार उनको समन, अरे जब बुलाया था तो पूछ लेना था। और आप जब जानते थे कि 15 अगस्त को झंडा फहराना है मुख्यमंत्री जी को, तो आपने 14 अगस्त को क्यों सम्मन दिया? और इतनी जरूरत थी तो फिर 14 के बाद 24 को क्यों दिया? आप 17 को दे देते। इसका मतलब है कि सिर्फ आप अपने जो पॉलिटिकल मास्टर्स हैं उनके कहने पे काम करते हैं, वरना एविडेंस तो हर तरह की होनी चाहिए। और निश्चित रूप से अपना ईडी काम करे, हम लोग अपना काम करें। कोर्ट भी गए हैं मुख्यमंत्री जी? बिल्कुल जाएंगे, जब भी अन्याय होता है तो न्याय के लिए हम लोग कोर्ट जाते हैं। और